नमस्कार, मेरे जिगर के टुकड़ों। लगातार आपसे हमारी बात हो रही है, हे मानव, तू मानव बन। लेकिन मानव तभी आप बन सकते हैं, जब जहाँ आप निवास करते हैं, वहाँ का वातावरण बेहतर हो, मानवता से भरा हुआ हो। तो हमारी बात हो रही थी कि हम अगर देश भारत के संदर्भ में करना चाह रहे हैं कि भारत को अगर अपने पूर्वजों को याद करना है, पूर्वजों से बेहतर बनना है, तभी आप दुनिया में सबसे ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे भारत में आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे के प्रति विश्वास करना, श्रद्धा रखना, तब जाकर के आप श्रेष्ठ मानव बन पाएंगे। श्रेष्ठ मानव की शुरुआत घर से होती है, माता-पिता से होती है, फिर परिवार से होती है, फिर समाज से होती है और तब कालांतर में देश से होती है। तभी वो राष्ट्र अग्रणी राष्ट्र कहला सकता है। शिक्षा भी ग्रहण सही ढंग से हो सकता है। लेकिन कई वर्षों से हमारे देश में, हमारे मुल्क में कोई न कोई नफ़रत का बयार चलता है। कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से और कभी प्रांत के नाम से। तो आप मानव नहीं बन सकते हैं यदि आपस में वैर भाव, घृणा, द्वेष भर कर के रखते हैं। तो सबसे पहले अच्छे देश, अच्छा राष्ट्र बनने के लिए अच्छा मानव बनना पड़ेगा और अच्छा मानव बनने के लिए वातावरण को सही करना पड़ेगा और अच्छे वातावरण बनाने के लिए हमारा जो नेतृत्व हो, हमारे देश की सरकार हो, वो एक नज़र से, एक दृष्टि से सभी मानवों को देखे। अब हम अभी कनाडा में रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कई मुल्कों, कई देश के लोग एक साथ रहते हैं और आपस में प्रेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से नफ़रत ही नहीं है। कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करता। पड़ोसी भी पड़ोसी के बारे में जानना नहीं चाहता है और मिलने पर एक दूसरे से मिलने पर मुस्कुराता है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग करता है। तो ये यहाँ का वातावरण कैसे बना? क्योंकि यहाँ कभी नफ़रत की बीज नहीं बोई गई, कभी जाति की बीज नहीं बोई गई, कभी काला गोरा का बीज नहीं बोया गया। तो इस तरह का वातावरण है। आज अमेरिका से भी लोग शिफ्ट होके कनाडा आ रहे हैं और कनाडा की जो सरकार है वो समभाव, सभी के लिए समभाव, सब बाहर वाले देश के लोग हों चाहे कनाडियन हो, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए सब यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं। तो मैं अपने देश की सरकारों को, जो राज्य सरकार हो और जो केंद्र की सरकार हो, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी अगर भारत को सही में भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने विचार में, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हर मानव इस संसार में, हमारा सनातन हमेशा बताया है कि विश्व का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो। तो मानव में सद्भावना की कब आ सकता है, वो विचार कीजिए, तब आप उसके अनुसार ही व्यवहार कीजिए।
तो हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, उनको कोई भी वाणी, आज संसद में भी वाणी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप कभी भी श्रेष्ठ भारत को नहीं बना सकते हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। जब तक आप में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफ़रत की वाणी होगी, तब तक आप मानव न हैं और न मानव बनाने की तरफ आपकी कोई योजना है। आप नफ़रती बीज बोते हैं और नफ़रत एक दूसरे से करवाते हैं। आप अगर सोशल मीडिया को खोलिए तो केवल नफ़रत की भाषा रहती है। बहुत शर्म आता है पढ़ के। यहाँ भारत में जो भारत के लोग अन्य देशों में हैं, वो जब पढ़ते होंगे तो उन्हें भी बहुत अपने देश पर शर्म आता होगा कि कैसा नेतृत्व हमारे देश में हो गया है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप नफ़रत के बीज को मत बोएं। एक दूसरे से प्रेम का बयार बहाएं और हमेशा एक नज़र से पूरे नागरिक को देखें। इसी संबंध में मैं कई शिक्षा के ऊपर एपिसोड आप लोगों के सामने भेजा हूँ। तो शिक्षा हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक शिक्षा, एक तरह की शिक्षा पूरे भारत में। और शिक्षा सभी शिक्षा का बताया भी है मैंने कि 5वीं कक्षा की शिक्षा सिर्फ महिलाओं के द्वारा दी जाए और उन्हें भाषा का ज्ञान और चलने, उठने, बैठने का ज्ञान आप दें और 6ठी से 11वीं तक की जो शिक्षा हो, वह विषयों का शिक्षा हो, विषय पढ़ाया जाए ताकि और साथ में उसके साथ उसकी जिधर चेस्ट है, जो उसके अंदर में गुण को देखा जाए, गुरुओं के द्वारा उसे मापा जाए, उसी दिशा में उसको जीवन यापन की भी शिक्षा साथ में व्यावहारिक होना चाहिए, ताकि 11वीं के बाद वह लड़का स्व अर्जित करके ऊंची शिक्षा लेना चाहता हो तो ऊंची शिक्षा ले, या उसी जो सीखा है उसी क्रम में आगे बढ़ना चाहता हो तो उसी क्रम में बढ़े और अपना जीवन यापन बेहतर से बेहतर करे। सरकार के ऊपर बोझ ना रहे, वो बेरोजगार ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है, तो ये इससे बहुत बड़ा बनाने के लिए ये एक अवसर है कि आपके पास अच्छी आबादी है, सभी लोगों को गुणवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं, तो भारत क्या पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। आज भारत के लोग कनाडा में, अमेरिका में अच्छी जगह, अच्छी इज्जत प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपनी अच्छी पढ़ाई के बल पर, अच्छे चरित्र के बल पर यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं, भारत का नाम कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। तो आपसे ये अनुरोध है, हमारे भारत में ही सबसे बड़ी कमी है, उस कमी को दूर करने की। अगर आप विकसित देश बनाना चाहते हैं, की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बेहतर मानव बनाना पड़ेगा। बेहतर मानव के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसी दिशा में चलना पड़ेगा, तभी आप विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, विश्व के काबिल बन सकते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति गिर रही है और सरकार का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। जब तक शिक्षा का बजट सबसे अधिक ना हो, तब तक बेहतर मानव आप कैसे बना सकते हैं। तो शिक्षा पर ही बातचीत लगातार हो रही है हमारी। अभी शिक्षा पर 1-2 एपिसोड और बनेगा, क्योंकि हमें मानवता का गुण अगर लाना है तो तुलसी को हमेशा याद रखना पड़ेगा।
तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। तुलसीदास जी खुद को कहते हैं कि उसमें 5 रत्न है। इस संसार का जो सार है वो 5 रत्न है। उसमें 5 उनको शोध करने के बाद मिला। पहला है साधु मिलन, अच्छे लोगों का मिलना। अच्छे लोग, सच्चरित्र लोग जब आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी तो उसका गुण बिखरेगा। साधु मिलन, हरि भजन, उसका दया, धर्म, उपकार, ये 5 है। आपके जीवन में अगर संगीत है, गीत है, उसे तभी आएगा जब ये 5 गुण आपके अंदर में है और आप संसार में विचर रहे हैं। इस संसार को बनाने वाला एक है, इसको मान के चलना पड़ेगा। तो अगर नफरत फैलाते हैं तो विधि का विधान का आप उल्लंघन करते हैं। अगर आपके मुख से गंदी वाणी अगर निकल रही है, द्वेषपूर्ण वाणी निकल रही है, इसका मतलब आप देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अब अपने विचार कीजिए कि आप क्या बोलते हैं। जिस आदमी के बारे में कोई बातें करें तो आपके आंखों से देखी हुई बात हो तब, वरना कान से सुनी हुई बात को विश्वास ना करें। गंदगी ना फैलाएं। मेरा यही अनुरोध है। इसे अच्छा मानव बनाने का प्रयत्न करें। नमस्कार।